सांप आया, पर सांप अंदर आ गया, क्योंकि रात्रि का तीसरा प्रहर उस अघोरी तांत्रिक ने, जो सबसे खतरनाक उसके पास विद्या थी, जिन्नादीय विद्या, उसको छोड़ दिया। अब तो मार करके ही आना, लौट के नहीं आना। मांस, रक्त, मदिरा, इसका भोजन दिया तांत्रिक ने प्रेत को। अब प्रेत नाग बन के आया, सांप अंदर आ गया। सर्प ने काट लिया इसको और सर्प भाग गया। तो ये चिल्लाया, गुरुदेव गुरुदेव, सर्प ने काट लिया, काट लिया। गुरुजी जागे, उन्होंने हाथ में कपड़ा बांधा, लिटा दिया, तू यहीं लेट, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होना है। जब सुबह हुई, देखा इसका हाथ एकदम सही है। गुरुजी का हाथ जरूर नीला पड़ गया, पर गुरुजी भी मुस्कुराते हुए बैठे हैं। गांव के लोग देखने आए, वो बचा कि नहीं बचा, और ये गुरु सेवा कर रहा था। गांव वाले चरणों में गिर गए। आज तक उस तांत्रिक से कोई नहीं बच पाया, पर सच में तुम्हारे गुरुजी बहुत सामर्थ्यवान हैं, बहुत समर्थ हैं, बहुत समर्थ। तब उस शिष्य ने एक बात कही जो हमारे तुम्हारे काम की है, उद्धार की। ये तीसरा मार्ग है क्या? जो शिष्य अपने गुरु के चरणों को पकड़ लेता है सदा के लिए, भरोसे के साथ, दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हारे पीछे पड़ जाए पर बाल बांका नहीं कर सकती। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना उद्धार भी नहीं होता। ये उद्धार का तीसरा रास्ता है, गुरु कृपा। यदि किसी गुरु की कृपा हो जाए, उद्धार हो जाए। नाम ना जप पाओ, गुरु कृपा ले लो। चौथा उद्धार का मार्ग है साधना, खुद तपो, तो भी उद्धार हो जाएगा। और पांचवा, जिनकी सन्निधि में बैठे, कुछ ना करो, बस ठाकुर जी की बातें सुनो। हमारे ठाकुर जी की कथाएं सुनो। सुनते 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 कान में शब्द पढ़ते पढ़ते पढ़ते, आवाजें प्रभु के नाम की कीर्तन पढ़ते 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 पढ़ते, ऐसी अवस्था तुम्हारी हो जाएगी कि तुम्हें लगेगा कि जो भागवत बाहर हो रही ना, वो भीतर भी हो रही है। हाँ, तो पागलो, एक बात याद रखना, कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा तुम्हारे दिल में बैठ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, विग्रह जानते हो? भगवान का ही रूप, उसको विग्रह कहते हैं। भगवान का रूप भागवत है। किसका रूप है? बोलो 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 बोलो। मतलब जो भागवत जी की शरण में आ जाता है, वो भगवान की ही शरण में आ जाता है। आप इसको साधारण किस्सा कहानी मत समझना, पोथी मत समझ लेना कि एक किताब बंधी हुई रखी है काली वाली पेटी के अंदर में। ये साधारण ग्रंथ नहीं है भैया, ये साक्षात ठाकुर जी बैठे हैं। जो भागवत के अक्षर लिखे होते ना, वो अक्षर श्याम होते हैं। काले होते कि नहीं होते? जो अक्षर लिखे होते भागवत में, वो कैसे होते? बोलो बोलो। काले। और हमारे ठाकुर जी भी कैसे हैं? थोड़े काले काले हैं, सांवरे। तो ये जो अक्षर है ना, वही ठाकुर जी हैं। हाँ, साधारण नहीं है। एक एक अक्षर अक्षर में हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं। बोलो सीताराम। चलो तीसरी बात सुनो, भागवत का अर्थ क्या है? किसको भागवत कहते? श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। भागवत जी वैष्णव का धन है। किसका धन है? बोलो 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 बोलो। अच्छा, वैष्णव कौन कौन है यहां? हाथ उठाओ।
जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो अघोरी हैं क्या? है? या शैव हैं? वैष्णव जानते हो कौन कहलाते? हाथ नीचे करो। वैष्णव का मतलब है जो ठाकुर जी को मानता हो, राम या कृष्ण को मानता हो, कंठी माला धारण करता हो, शिखा रखता हो, मस्तक पर तिलक लगाता हो, और जो वैष्णव परंपरा से दीक्षा लिए हुए हो उसको वैष्णव कहा जाता है। जिसकी उपास्य देवी श्री राधा रानी और तुलसी रानी, रज रानी और ब्रज रानी, जिनकी उपासना के प्रमुख केंद्र होते हैं, उनको वैष्णव कहा जाता है। अब समझ गए? अब बताओ कौन कौन वैष्णव है? किसके किसके घर पर तुलसी जी है? हाँ, होना ही चाहिए। आजकल बड़ा उल्टा जमाना आ गया, गार्डन मिलेगा पर तुलसी जी नहीं मिलेगी। कौन कौन तुलसी माता की सेवा करते? तो अब देखो, आप वैष्णव हो गए। क्या हो गए? वैष्णव हो गए। पूछो क्या हो गए? थे ही वैष्णव, हो क्या गए? हलुआ। आप थे ही वैष्णव। अब वैष्णव का धन क्या? वैष्णवानाम धनम श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। भैया 18 पुराणों में पुराणों का जो तिलक है वो भागवत है, और वैष्णव जो हैं उनकी यदि कोई संपत्ति है तो वो भागवत महाराज हैं, भागवत महारानी है। वैष्णव की संपत्ति भी भागवत महारानी है। बोलो सीताराम। हम लोग जब कथा कहते हैं तो हम लोग नारद जी के भक्ति के प्रसंग को गाते हुए नारद जी को सनकादिक ऋषि क्या कहते? संतों का धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। गाइए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। बरसाने वाली
जन की प्यारी राधा 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 राधा, सब जन की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, दोनों हाथ उठा, हमारो धन राधा श्री राधा, परम धन श्री राधा। तो भैया श्रीमद् भागवत कथा वैष्णव का धन है। किसका धन है? हम लोगों की संपत्ति है। सुना, संसार की प्राप्त संपत्ति पर हम लोगों का अधिकार नहीं है। सरकार जब चाहे तब छुड़ा लेगी। और भारत के जो नोट होते हैं उसमें लिखा रहता, मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता, गारंटी। अच्छा, वो गारंटी वापस ले लें तो 100 रुपया गायब है। उसमें लिखा रहता नोट पर, मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन देता हूं। अब वो वचन वापस ले लें गारंटी, तो 500 गायब। गारंटी है, पैसा थोड़ी है, कागज ही है। लेकिन कागज में वो वचन लिखा, क्या? मैं धारक को 200 रुपया देने का वचन देता हूं, और हस्ताक्षर गवर्नर। अब वो गारंटी वापस ले लें तो कागज है, कोई काम के नहीं। पहले देखो हजार के लाल लाल नोट क्या चलते थे, लोग छुपा के रखते थे। अब मिल जाए पड़ा रहने दो, गारंटी खत्म हो गई, नोट वही है, खेल खत्म हो गया। तो संसार की संपत्ति पर हमारा अधिकार नहीं है। पुत्र कहते हमारा अधिकार, बेटियां कहती हमारा अधिकार, समाज कहता है हमारा अधिकार, संसार के लोग कहते हमारा अधिकार, सरकार कहती हमारा अधिकार। कब किसका हो जाए कोई ठिकाना है नहीं है। पर भैया असली संपत्ति भगवान का नाम है, इस संपत्ति पर ही हम लोगों का अधिकार है। तो अष्टादश पुराणों का तिलक भागवत जी है, वैष्णव का धन भागवत जी है, मुक्ति का ग्रंथ भागवत जी है, भुक्ति का ग्रंथ भागवत जी है, संतों का ग्रंथ भागवत जी है, भक्तों का ग्रंथ भागवत जी है, और भक्ति का ग्रंथ भी भागवत जी है। तो भागवत का अर्थ क्या? श्रीमद् भागवत।